हेलो माय स्वीट कैरमल, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि हमने वन साइडेड लव के लास्ट पार्ट में देखा था, ते रूम को नहीं खोल रहे होते हैं, डोर को, जिससे जिमिन और शुगा बहुत ज़्यादा ते के लिए वरिड हो जाते हैं। सो फ्रेंड, अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। जैसे ही शुगा डोर के लॉक को अनलॉक करते हैं, तोड़ते हैं, वो रूम में आके देखते हैं कि ते फ्लोर पे कॉर्नर में बैठे, उन्होंने अपने लेग्स को बहुत ही टाइटली हक कर रखा है और उन्होंने अपने फेस को अपने लेग्स के बीच में रखा हुआ है, छुपा रखा है। ये देखकर जिमिन तुरंत ही भागते हुए ते के पास आते हैं। वो ते के शोल्डर पर जैसे ही हाथ रखते हैं, ते अनकॉन्शियस हो चुके होते हैं, फ्लोर पे गिर जाते हैं, जिसे देखकर जिमिन और शुगा बहुत ज़्यादा डर जाते हैं ते के लिए। ते बहुत ज़्यादा रोए थे, रोने की वजह से उनकी हालत ऐसी हो गई थी, वो अनकॉन्शियस थे, जिसे देखकर जिमिन और शुगा बहुत ज़्यादा नर्वस थे। जिमिन शुगा से कहते हैं, शुगा हमें ते को अभी के अभी हॉस्पिटल लेके जाना होगा। ते को पता नहीं क्या हो गया, वो अपनी आइज़ को ओपन नहीं कर रहा है। वो बहुत देर तक ते के फेस पे टैप करते, पर ते अपने सेंस में नहीं आ रहे थे, वो बहुत ज़्यादा वीक हो चुके थे। शुगा और जिमिन ज़्यादा वेट ना करते हुए ते को जल्दी से अपनी कार में लेके हॉस्पिटल जाते हैं। वो उसी विलेज का एक छोटा सा हॉस्पिटल होता है जहाँ पे वो ते को लेके गए थे। डॉक्टर ते को चेक करते हैं, अच्छे से एग्जामिन करते हैं। तब वो शुगा और जिमिन से कहते हैं कि इनके हस्बैंड कहाँ है। ये सुनते ही जिमिन और शुगा डॉक्टर की तरफ देखते हुए कहते हैं, क्यों डॉक्टर, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या, आप हमें बता सकते हैं। तभी डॉक्टर के फेस पे स्माइल आती है और वो उनसे कहते हैं कि ये प्रेग्नेंट है, इनके हस्बैंड कहाँ है, वो उन्हें इनके पास होना चाहिए था। ये सुनकर जिमिन और शुगा एक दूसरे की तरफ देखते हैं, बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और वो अब डर रहे होते हैं कि वो ते को ये बात कैसे बताएंगे। ते इसे सुन के बहुत ज़्यादा अब हर्ट हो जाएंगे। ते की लाइफ पूरी हेल हो गई है, ये सोचकर जिमिन की आंखों से बस आंसू ड्रॉप हो रहे होते हैं और वो मन ही मन बहुत ही ज़्यादा जंकुक को कर्ज कर रहे होते हैं, उन्हें अब्यूज़ कर रहे होते हैं। और दूसरी साइड जंकुक अपनी ग्रैंड माँ के पास होते हैं, वो बस उनके सामने रो रहे होते हैं। उनकी ग्रैंड माँ उनसे कहती हैं कि कुकी, अब तुम्हें रोने से कोई फ़ायदा नहीं है, तुमने अपने लव को खो दिया है। ये सुनते ही जंकुक अपने आंसू को हार्शली पोंछते और कहते हैं, नहीं ग्रैंडमा, मैं अपने ते को ज़रूर ढूंढ के लाऊंगा। मैं उसे विश्वास दिलाऊंगा कि वो ही मुझसे प्यार नहीं करता है, मैं भी उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। मैंने पहले अपने डील के चक्कर में अपने लव को खो दिया, अब मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा, मैं अपने ते को ज़रूर ढूंढूंगा। और ये कहकर वो जल्दी से मेंशन से बाहर आते हैं और अपनी कार में आके बैठ जाते हैं। वो बहुत ज़्यादा अब ते को ढूंढ रहे थे, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे। वो बस कैसे भी करके जिमिन तक पहुंचना चाहते थे। उन्हें पता था कि जिमिन ही है जो ते के बारे में सब कुछ जानता है। इसके लिए वो एक डिटेक्टिव भी हायर करते हैं। वो और उनकी टीम मिलके बहुत ज़्यादा जिमिन को और ते को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। दूसरी साइड ते अपने बेड पे अनकॉन्शियस सभी लेटे हुए थे। 2 आवर्स हो गए थे और जिमिन और शुगा बहुत ज़्यादा भी टेंस दिखाई दे रहे थे। वो बहुत ज़्यादा नर्वस थे कि वो ते को ये सारी बात कैसे बताएंगे, ते का कैसा रिएक्शन होगा। ते स्लोली अपने आइज़ को रब करते हैं और अपनी आइज़ को ओपन करते हैं, तो वो अपनी आँखों को एडजस्ट करते हुए जैसे ही ठीक से समझ पाते हैं, वो देखते हैं कि वो अपने घर में नहीं है, वो हॉस्पिटल में। और जिमिन और शुगा एक कॉर्नर में खड़े हुए हैं, वो बस ते की तरफ ही देख रहे हैं। ते उन्हें देख के छोटी सी स्माइल करते हैं और बैठने की कोशिश करते हैं। तभी जिमिन और शुगा उसके पास आ जाते हैं और उन्हें ठीक से बैठाने में हेल्प करते हैं। ते उनकी तरफ स्माइल करते हुए कहते हैं कि तुम दोनों यहाँ कैसे। ये सुनते ही शुगा और जिमिन बस उन दोनों उनकी तरफ देखते हैं। ते उन दोनों की खामोशी देखकर पूछते हैं, जिमिना क्या हुआ, सब ठीक तो ना, और मैं कैसे यहाँ पे, क्या हुआ था मुझे। तभी जिमिन उनके हाथ को थाम लेते हैं और बहुत ही प्यार से पकड़ते हुए कहते हैं, ते हमें तुम्हें कुछ कहना है। ये सुनकर ते उनसे कहते हैं, क्या हुआ, तुम इतना ज़्यादा क्यों नर्वस हो रहे हो, जो भी बात है तुम मुझे कह सकते हो, और मुझे क्या हुआ था, मैं यहाँ पे क्यों हूँ जिमिन। और ये कहकर वो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं। जिमिन उन्हें काम रहने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि प्लीज़ मेरी बात सुनो। और ये कहकर वो ते को बहुत ही प्यार से कहते हैं, ते तुम प्रेग्नेंट हो। ये सुनते ही ते को जैसे अपने कानों पे विश्वास नहीं था।
वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे और वो कंफ्यूज होके कभी जिमिन और कभी शुगा की तरफ देख रहे थे। फिर कुछ देर के बाद उनकी आंखों से आंसू ड्रॉप होने लगते हैं और वो कहते हैं क्या मैं प्रेग्नेंट हूँ, और वो अपने टमी पे अपने हैंड को रख लेते हैं। वो उनके मिक्स फीलिंग्स थी, वो कंफ्यूज थे, उनके एक्सप्रेशन से बिल्कुल कंफ्यूज थे। जिमिन और शुगा उनके भाव को नहीं समझ पा रहे थे, उनके एक्सप्रेशंस को पढ़ने की कोशिश कर रहे थे। ते एक सेकंड में खुश थे, फिर सडनली वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाते हैं और उनकी आंखों से काफ़ी ज़्यादा आंसू आने लगते हैं। वो खुशी के आंसू नहीं, वो गम के आंसू थे, जिसे देखकर जिमिन तुरंत ही उनके फेस को होल्ड करते और कहते ते क्या हुआ, तुम इतना ज़्यादा सैड क्यों हो गए। ये सुनकर ते एक फोर्सफुली स्माइल करते और कहते हैं देखो ना जिमिना, मैं कितना ज़्यादा अनलकी हूँ ना, मैंने जिस इंसान से प्यार किया उस इंसान ने मेरे साथ ये सब किया और उस इंसान ने आज किसी और के साथ मैरिज कर ली। ये बेबी इस वर्ल्ड में आएगा और इसके पास इसके डैड का ही नाम नहीं होगा। मैं जिस इंसान से इतना ज़्यादा प्यार करता था उस इंसान ने मुझे दुनिया की सबसे प्रेशियस चीज़ दी, मुझे मॉम बनाया, और वो इंसान ही मेरे पास नहीं है। और ये कहकर ते बस रोने लगते और कहते हैं कि बट मैं अपने बेबी को बहुत प्यार दूंगा, मैं उसे बिल्कुल भी जॉन जंगकुक की तरह नहीं बनने दूंगा, एक हार्टलेस रूड पर्सन। और ये कहकर वो बस अपने आंसू को हार्शली वाइप करते हैं। फिर वो जिमिन से कहते हैं जिमिना, क्या मैं घर जा सकता हूँ, प्लीज़ मुझे यहाँ से लेके चलो। ये कहकर वो जिमिन और शुगा के साथ उस ओल्ड हाउस में वापस आ जाते हैं। जिमिन और शुगा अब ते के लिए बहुत ज़्यादा वरिड थे, वो बहुत ज़्यादा परेशान थे। ते अब अपना अच्छे से ध्यान रखते थे, वो बहुत ज़्यादा केयरफुल हो गए थे। वो बस हर सेकंड जंगकुक को मिस करते थे, पर वो बार बार अपने आप को यही समझाते थे कि मेरे पास जंगकुक कभी नहीं आएंगे, वो अपनी लाइफ में खुश हैं, हैप्पी हैं, बस मेरे पास मेरा बेबी है, मेरे लव की निशानी। और ये सोचकर वो बस स्माइल करते थे। वो अपने बेबी के लिए अब जीना चाहते थे और वो बहुत ज़्यादा अब अपने टेक केयर कर रहे थे। दूसरी साइड जंगकुक अब पागल होते जा रहे थे ते को ढूंढते हुए। वो ते को बस हर हालत में ढूंढना चाहते थे और ऐसे ही 1 मंथ बीत चुका था। अब उन्हें ते बिल्कुल भी नहीं मिल रहे थे। उन्होंने कई बार जिमिना को फॉलो करने की कोशिश की, पर जिमिन उनसे हर बार छुप के निकल जाते थे, जिससे वो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहे थे। आज भी जंगकुक के कुछ गार्ड्स ने जिमिन को फॉलो करा, पर जिमिन बहुत ही मुश्किल से बचते हुए ते के पास आते हैं। वो बहुत ज़्यादा घबराए हुए थे, जिसे देखकर ते जल्दी से चेयर से खड़े होते हैं और वो जिमिन के पास जाते हैं और कहते हैं जिमिन क्या हुआ, तुम इतने ज़्यादा क्यों घबराए हुए हो। तभी जिमिन अंदर से डोर को लॉक कर लेते हैं और उनसे अपनी हैवी ब्रीथ लेते हुए कहते हैं ते अब तुम्हारा यहाँ पे रहना सेफ नहीं है, जॉन जंगकुक के आदमी तुम्हें क्रेजी होके ढूंढ रहे हैं। ये सुनकर ते थोड़े से कंफ्यूज होते और कहते हैं वो मुझे क्यों ढूंढ रहे हैं। ये सुनते ही जिमिन उनसे कहते हैं पता नहीं, पर उसकी मैरिज नहीं हुई है, हमने पता करा था कि उसने अपनी मैरिज तोड़ दी है। क्या बताओ तुमसे प्यार करते, तुम्हें माफ़ी मांगने के लिए, अपनी लाइफ में लाने के लिए ढूंढ रहे हैं। ये सुनकर ते उनसे कहते हैं मैं उनके पास कभी नहीं जाऊंगा, वो एक रूड पर्सन है। कहीं उन्हें जिमिन ये तो नहीं पता चल गया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, वो मुझसे मेरे बेबी को तो नहीं छीनना चाहते। और ये कहते हुए ते अपने स्टमक को अपने दोनों हैंड से ग्रैब कर लेते हैं और वो बहुत ज़्यादा डरने लगते हैं, जिसे देखकर जिमिन उन्हें कहते हैं ते प्लीज़ ऐसे डरना बंद करो, इससे तुम्हें तकलीफ़ होगी। पर ते को जैसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, अपने बेबी को खोने का डर उन पे हावी हो रहा था, वो बहुत ज़्यादा रो रहे थे। जिमिन उनसे कहते थे अब तुम यहाँ पे सेफ नहीं हो, वो कभी भी तुम तक पहुँच जाएंगे। ये सुनकर ते उनसे कहते हैं जिमिन मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। और वो ये कहकर बस ते जिमिन की तरफ बहुत ही होप के साथ देख रहे थे। जिमिन उनकी तरफ देखते कहते ठीक है, मैं इस बारे में युंगी से बात करता हूँ, तुम कोरिया से बाहर हम तुम्हें भेज देंगे। ये कहकर वो ते को थोड़ा कंसोल करते हैं। जिमिन शुगा को फ़ोन कर देते हैं, शुगा कुछ ही देर बाद वहाँ पे आ जाते हैं। जिमिन उन्हें सारी बातें बता देते हैं, जिससे अब शुगा भी टेंस हो गए थे ते के लिए, उनके बेबी के लिए। अगर ते से उनके बेबी को जॉन जंगकुक ने छीन लिया तो ते तो बिल्कुल भी नहीं जी पाएंगे, वो तो बिल्कुल
अकेले हो जाएंगे, वो मर जाएंगे। ये सोचकर शुगा भी थोड़े से वरिड थे ते के लिए, और वो कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें यूएस से भेजने की तैयारी करता हूँ, वहाँ पे मेरे कज़न काय रहता है। ये सुनकर ते थोड़े से नर्वस होते और कहते हैं, योंग मैं ऐसे कैसे किसी के पास जा सकता हूँ। ये सुनकर शुगा स्माइल करते और कहते हैं, डोंट वरी, काय बहुत अच्छा है, वो अपनी वाइफ के साथ रहता है, उसकी फैमिली है, और तुम वहाँ पे सेफ रहोगे ते, डोंट वरी। और अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो मैं और जिमिन है ना, हम तुरंत तुम्हारे पास आ जाएंगे। प्लीज़ इतना मत सोचो, तुम्हें बस अभी अपने बेबी के बारे में सोचना चाहिए। ये सुनकर ते थोड़ा सा रिलैक्स होते हैं और कहते हैं कि ठीक है, और वो बस पैकिंग करने लगते हैं। शुगा सारी अरेंजमेंट करते हैं और वो जिमिन से कहते हैं कि आज रात की ही ते की फ़्लाइट है, और ये कहकर वो ते के साथ उनकी पैकिंग करा देते हैं। ते बहुत ज़्यादा नर्वस हो रहे थे और वो जिमिन और शुगा योंग के हैंड को होल्ड कर रहे थे और वो कह रहे थे कि जैसे ही सब ठीक होता है, जियोन जंगकुक मुझे ढूंढना बंद कर देते हैं, योंग मैं वापस आ जाऊंगा, मैं अपने मॉम डैड को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। जिमिन तुमने उन्हें क्या बोला? तभी जिमिन उनसे कहते हैं, डोंट वरी, मैंने सब कुछ हैंडल कर लिया है। मैंने कहा है कि तुम कॉलेज की तरफ से तुम्हें इंटर्नशिप के लिए यूएस से भेजा जा रहा है, जिससे वो बहुत खुश थे। और ये सुनकर अब ते भी थोड़े रिलैक्स थे और वो स्माइल करते हुए कहते हैं ठीक है। वो यूएस से चले जाते हैं। वहाँ पे गए हुए उन्हें अब 3 मंथ हो चुके थे। ते 4 मंथ प्रेग्नेंट थे। वो बहुत ज़्यादा अब खुश थे। अब उन्हें कोई भी डर नहीं था, कोई टेंशन नहीं थी, और वो आराम से अपनी लाइफ को जी रहे थे। वो काय और लिसा के साथ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल थे। काय और लिसा उनका बहुत अच्छे से ध्यान रखते थे। उनकी लिटिल डॉटर ते के साथ बहुत ज़्यादा क्लोज थी। वो बहुत ज़्यादा हैप्पी थे। ते उनकी हेल्प करते थे हर चीज़ में। लिसा उन्हें मना करती थी, पर ते बहुत ज़्यादा उन पे डिपेंड नहीं होना चाहते थे। वो हर चीज़ को मैनेज करने की कोशिश करते थे, उनके साथ एडजस्ट होते थे। वो बहुत ज़्यादा खुश थे अपने बेबी के साथ। और दूसरी साइड जंगकुक बिल्कुल क्रेज़ी हो चुके थे ते के लिए। वो पहले से भी ज़्यादा रूड और बहुत ही ज़्यादा अब क्रूल हो चुके थे। उन्होंने अब ऑलमोस्ट अपने मेंशन में आना बंद ही कर दिया था। वो बस पागलों की तरह हर जगह बस ते को ढूंढते थे। उन्हें अपनी हर गलती के लिए बहुत ज़्यादा रिग्रेट होता था। वो एक सेकंड के लिए भी नहीं चैन से सो पाते थे। वो जैसे ही अपनी आइज़ क्लोज करते थे, वो सोते थे, उन्हें बस ड्रीम में ते ही दिखाई देते थे। वो बहुत ज़्यादा अब परेशान रहने लगे थे, बेचैन रहने लगे थे। वो ते को डीपली मिस करने लगे थे। वो बस ते को कैसे भी करके उन्हें अपने पास चाहते थे। और ऐसे ही वो बहुत ज़्यादा रोते थे, परेशान होते थे। वो उन्हें जिमिन मिल जाता है। जिमिन से कई बार उन्होंने ते के बारे में पूछा, पर जिमिन उन्हें हर बार मना कर देते थे। वो जिमिन के आगे नी डाउन भी हो गए थे और वो बार बार रिक्वेस्ट करते थे, पर जिमिन उनसे कहते थे कि नहीं, वो नहीं जानते ते कहाँ है। ते के बारे में उन्हें कुछ भी नहीं पता। ये आंसर सुनकर जेके हर बार निराश होकर वहाँ से चले आते थे। सो फ्रेंड, इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।